नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरु मंत्र में, हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। गुरु मंत्र में आज हम बात करेंगे नौतपा के बारे में। नौतपा एक विशेष अवधि है जब सूर्य रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है और 9 दिनों तक तीव्र गर्मी यानी कि तेज गर्मी होती है। ये आमतौर पर मई के अंत या जून की शुरुआत में होती है और इस दौरान सूर्य पृथ्वी के सबसे करीब होता है, जिससे ज्यादा गर्मी महसूस होती है। आखिर नौतपा क्या होता है, क्यों होती है 9 दिन बेहद तेज गर्मी, नौतपा कब से कब तक रहेगा और इससे क्या कोई संदेश दिया जाता है, और इसी पर पूरी जानकारी आज हम आपको बताएंगे। हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है ज्योतिष आचार्य जीतू सिंह जी। जीतू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। तो जीतू जी, हम बात करेंगे नौतपा को लेकर। उससे पहले हम दर्शकों को बता दें कि आपको किन नंबर्स पे हमें कॉल करना है। आप अपना सवाल रेडी रखिए। ये नंबर हमारा है, टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, 0120-715-3787, 0120-715-3826। इन नंबर्स पर आप कॉल करिए और हम आपको अपने सवाल आप तैयार रखिए, अपनी डिटेल्स आप लिख कर रखिए ताकि आप सवाल आसानी से और जल्दी से पूछ पाएं। तो जीतू जी, आज का जो हमारा विषय है वो है नौतपा को लेकर कि आखिर ये नौतपा क्या होता है। हालांकि जो राजस्थान के रहने वाले हैं वो इस चीज़ को बेहतर तरीके से जानते हैं। हालांकि अभी देश में कई जगह पर यही हालात है, बहुत भीषण गर्मी है और नौतपा यानी कि 9 दिन और ज्यादा गर्मी। तो पहले से ही वो इस गर्मी से जूझ रहे होते हैं और पारा अभी गर्मी जो है 45, 46, 47, 48 तक पहुंच रहा है। इसका क्या मतलब होता है, सरल भाषा में किस तरीके से इसे समझा जाए, ये बताइए। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर हम नौतपा की बात करते हैं तो तप से आप समझ सकते हैं ताप यानी गर्मी, भीषण गर्मी। और इसका सीधा संबंध ताप का अगर हम ग्रहों के साथ अगर संबंध करते हैं तो अग्नि तत्व प्लैनेट होता है, वो होता है सूर्य, जिसका सीधा कंसर्न उसके साथ रहता है। और उसका धरती के ऊपर जो इम्पैक्ट होता है और कितने दिन तक इसका इम्पैक्ट किस तरीके से पड़ता है, जो कि धरती हमें बहुत अच्छी पॉजिटिव रिजल्ट दे, उसी के लिए नौतपा का एक बहुत खास महत्व माना गया है। अब नौतपा की जब हम बात करते हैं, 9 दिन ऐसे जब भीषण गर्मी यानी सूर्य जो अपनी बिल्कुल ताप बल पर होता है, तो और ताप बल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमें 2 चीज़ों को समझना ज़रूरी है। कई बार तप आता है, उसके बाद हम निखरते हैं। जब धरती का ताप बढ़ता है तो हमारे जितने भी जीवाणु होते हैं वो कहीं ना कहीं उनका एक बदलाव का समय होता है। कहते हैं 9 दिन में अगर हम डिवाइड करते हैं कि पहले 2 दिन जो होते हैं अगर ताप नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर जितने भी जो एक धरती पर रेंगने वाले जानवर होते हैं वो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा हमारी धरती पर दिखने पर पड़ता है। और इसका सीधा असर हमारे जीव जंतुओं का जो सीधा असर होता है वो कहीं ना कहीं व्यक्तियों पर इसका पड़ने लगता है। तो यानी जब तक ये गर्मी तेज नहीं पड़ेगी तब तक मौसम के अंदर एक पॉजिटिव बदलाव नहीं आता है। सूर्य धरती के काफी नजदीक के होता है और यही 9 दिन का समय होता है जब सूर्य सीधा किरणें आपके ऊपर बिल्कुल ऊपर पीक से किरणें आपके ऊपर डालता है। और ये रोहिणी नक्षत्र का जो बदलाव होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव होता है। इस पर आधारित है आपका आने वाला मौसम, कैसे आपके ऊपर आगे मौसम होगा, कैसे आपका जो गर्मियों का जो दिन है वो कैसे आप मतलब किस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को जो है वो संभल पाएंगे, समझा पाएंगे, संभाल पाएंगे, कैसे आप अपने जीवन को अच्छे से एक निखार पाएंगे। और बहुत सारी चीज़ों का इसका कंसर्न जो होता है आपकी हेल्थ इश्यूज़ पर आता है। अगर गर्मी ये 7-9 दिन अगर गर्मी नहीं पड़ी तो सोच लीजिएगा जो आने वाला समय होगा वो आपको भयंकर बीमारी से झेलना पड़ेगा। आने वाला समय होगा जो हमारे कृषि प्रधान लोग हैं, हमारे किसान वर्ग है, उन्हें बहुत कुछ देखने को मिलता है क्योंकि वहाँ पर कुछ ऐसे जीव जंतु आ जाते हैं जो उनका नुकसान करते हैं, उनकी खेती बाड़ी का नुकसान करते हैं। तो ये समय 9 दिन का यहाँ स्वास्थ्य बचाना है और आगे जितना भी मौसम रहेगा वहाँ स्वास्थ्य हमें निखारना है। तो ये 9 दिन जो है बस थोड़ा सा परहेज रखिएगा, अपना परहेज रखिएगा, कुछ दान करिएगा, कुछ नियमों में बदलाव करिएगा ताकि जो आने वाला समय हो वो आपका बहुत बेहतर हो सके। जी, इसका मतलब जीतू जी जो नौतपा है वो भी जरूरी होता है। अगर हम ये देखें तो हालांकि गर्मी तो हर साल पड़ती ही है, लेकिन इसका होना भी बहुत जरूरी है पर्यावरण के लिए भी और सभी चीजें संतुलित रहे इसके लिए भी। जी देखिए, अगर हम बॉडी की ही बात करते हैं ना तो हम अपने नर्व सिस्टम को क्लीन करने के लिए हम व्रत रखते हैं और
ये मान के चलिए ये 9 तपा जो डेज होते हैं ना, ये धरती की क्लीनिंग का समय होता है, एनवायरनमेंट की क्लीनिंग का समय होता है। यहाँ पर अगर ये 9 डेज आपके एकदम भीषण गर्मी के नहीं हुए तो आने वाला जो मौसम होगा वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट रहता है, यानी आप अंदाज़ा ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि यहाँ पे सप्तनाड़ी चक्र और कूर्मा चक्र जो हमारे ज्योतिष में बहुत 2 इंपॉर्टेंट चक्रास होते हैं, इनका इम्पैक्ट बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज में बदल जाता है। ना आपको अर्थक्वेक की संभावनाएं हो पाएंगी, ना आपको भीषण गर्मी की संभावनाएं हो पाएंगी, ना आपको एक्सेस बारिश की ये संभावनाएं नहीं हो पाती हैं। जब जब ये 9 डेज बैलेंस होते हैं तो उसके आधार पर आगे के ऑल डेज जो होते हैं वो बैलेंस हो जाते हैं। तो 25 तारीख से लेकर 25 मई से लेकर के 2 जून तक का है 9 तपा। यहाँ आपने तप करके जो निखरना है, वहां धरती की भी सुरक्षा होनी और आपके जीवन की भी सुरक्षा होगी। जी जी जी। तो जी बहुत अच्छी तरीके से आपने इस विषय को समझाया है और अब हम जानेंगे कि आज का पंचांग क्या है। जी, आज है विक्रम संवत 2082 और अगर हम तारीख की बात करते हैं तो 24 मई है, दिन शनिवार है, तिथि आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और ये तिथि शाम को 7:21 तक रहने वाली है और उसके बाद द्वादशी तिथि लग जाए। और द्वादशी भी बहुत इंपॉर्टेंट जो तिथि होती है वो मान जाती है, यानी तिथि आज खत्म हुई, व्रत तो आपने कल कर लिया था, लेकिन तिथि का जो एकादशी एक्सटेंड हुई थी वो आज तक चली है। चंद्रमा की अगर हम बात करते हैं तो मीन राशि में रहेंगे दोपहर के 1:48 तक और उसके बाद चंद्रमा मेष राशि में चले जाएंगे। नक्षत्र की बात करते हैं तो रेवती नक्षत्र रहेगा और जो कि दोपहर को 1:48 तक रहेगा। इसके स्वामी बुध माने जाते हैं और उसके बाद अश्विनी नक्षत्र लग जाएगा और इसके स्वामी केतु होते हैं। अगर हम योग की बात करते हैं, बहुत शुभ योग है आज, आयुष्मान योग। आयुष्मान से सीधा कहते हैं ना, आयुष्मान भव कहते हैं हम लोग, यानी अपनी आयु को बढ़ाने का योग, समृद्धि लाने का योग, सुख संपत्ति लाने का योग, ये शुभ योग होता है। इस योग में किया गया कोई भी कार्य जो है वो आपको शुभ फल ही देता है। और अगर हम राहु काल की बात करते हैं तो आज का जो राहु काल है वो रहने वाला है सुबह 9:04 से लेकर के सुबह के 10:44 तक का। और अभिजीत मुहूर्त की बात करते हैं तो 11:57 से लेकर के सुबह के दोपहर के 12:51 तक का। तो ये आपका अभिजीत मुहूर्त का समय है, इस समय आप शुभ कार्य कर सकते हैं। जी जी, तो ये तो रहा आपका पंचांग और अब हम बात करेंगे हमारे कॉलर्स के साथ एक एक करके हम जुड़ेंगे, उसके बाद हम राशिफल का रुख करेंगे। सबसे पहले जो कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। राम राम जी, मेरा नाम सविता है, मैं जलंधर से बोल रही हूँ। मेरी बेटी का जन्म है 24 जुलाई 1984, 1:47 PM गाजियाबाद। आपसे पूछना था थोड़ा, मुझे ना इसका उपाय नहीं पता चला कि 4 की दीवा कहाँ जलाना है, कूड़े के पास कैसे, और उसकी कब शादी होगी, अखबार मतलब लड़का कब तक मिल जाएगा। जी 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 जी, आप ऑलरेडी पहले प्रश्न कर चुके हैं। देखिए, जो दिए की हम बात कर रहे हैं वो आपको कूड़ेदान के पास, गार्बेज के पास इसीलिए जलाना है क्योंकि आपकी जितनी भी नेगेटिविटी होती है वो कंट्रोल होती है यहाँ पे। और ये शनिवार को ही जलाना है, सूर्य अस्त के बाद ही जलाना है। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी विधि, कोई भी उपाय हम जब करते हैं तो उसमें हमें नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे सामने वाले को भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हमें हमेशा एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करके ही किसी भी कार्य को करना चाहिए। गार्बेज से काफ़ी डिस्टेंस रख करके इसको जो दिए को, और बहुत कम मात्रा में तेल जलाइए ताकि कुछ समय सिर्फ जले और उसके बाद शांत हो जाए। हर शनिवार को जलाना है। और रही बात, अगर हमने शादी की बात करते हैं तो ये 2026 में शादी के योग हैं, यानी शादी हो जाती है। लेकिन एक उपाय और कराइएगा इन्हें, क्योंकि लग्नेश मंगल है जो कि अपने से 12वें व्यय भाव में यानी लॉस के भाव में होता है। और ऐसे बच्चे जो होते हैं बहुत अग्रेसिव होते हैं, बहुत गुस्सैल वाले होते हैं, हर चीज़ में एक गलती निकालने का प्रयास करते हैं। तो इन्हें एक मूंगा रत्न ज़रूर पहनाइएगा और हो सके जितने बेजुबान हैं उन्हें पानी का और खाने का कुछ प्रबंध, जैसे डॉग्स को मिल्क डालना, चींटियों को आटा डालना। लेकिन आटा कभी भी हम ड्राई ऐसे नहीं डाला जाता, हमेशा उसे हल्का सा रोस्ट करके डालना चाहिए। तो इस तरीके के उपाय जो है इस बच्चे से करवाइए। शादी का योग 2026 में। जी जी, अगले कॉलर हमारे साथ जो जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जय माता दी, मेरा सवाल मेरे बेटे के बारे में है। बेटे का नाम है सिद्धार्थ, डेट ऑफ बर्थ है 15 अक्टूबर 2013, जी,
जन्म स्थान है नाभा पंजाब। और समय सवाल बताइए। समय 3 बजे दोपहर का। जी। और बेटे की पढ़ाई लिखाई के बारे में और क्या करना चाहिए और उनके भविष्य के बारे में साझा करना। जी देखिए, सबसे पहले तो कुंभ लग्न की ये कुंडली बनते हैं और राशि भी इनकी कुंभ यानी एक्वेरियस है। गुरु की महादशा और शनि की अंतर्दशा है। कुंभ राशि का स्वामी इनका देखिए लग्नेश जो है उच्च का है और भाग्य स्थान पर है, यानी ये भाग्य लेकर के ही बच्चे पैदा होते हैं। तो वहाँ घबराइए नहीं कि ये बच्चे काफ़ी राइज भी करते हैं, क्योंकि केंद्र के अंदर किसी भी एक गुरु का बैठना, उसमें शुक्र इनके केंद्र के अंदर बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा ये एक उच्च पद कहते हैं ना, बड़ी अच्छी हाई पोजीशन तक ये बच्चे पहुंचते हैं। बस सिर्फ थोड़ा सा अगर कि इन्हें ज़रूरत है, जैसे कई बार कहते हैं ना बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि मुझे सब कुछ आता है, मैंने पढ़ाई कर ली, मुझे सारा ही याद है। तो ये जो सारा याद ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, ये थोड़ा सा दिक्कत होता है। और अगर इन्हें समझाते हैं तो फिर इनके मूड स्विंग्स होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्हें काउंसलिंग प्यार से तरीके से करिएगा, क्योंकि जिद में आकर के आपकी बात नहीं सुनेंगे। डांट के कहोगे तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। इन्हें प्यार से टैकल करिएगा। और हमेशा इन्हें हर बुधवार को ध्यान रखना है, हर बुधवार को 2 तुलसी के पत्ते लेने हैं और वो आपने भगवान विष्णु को चढ़ा करके शाम को उसी पत्तों का सेवन प्रसाद रूपी इस बच्चे को करवाना है। और तुलसी के पत्ते का मसल करके जो रस निकलता है उसका तिलक आप इसे हर बुधवार को लगवाइएगा। बच्चा बहुत अच्छी एजुकेशन करेगा, अच्छी हायर एजुकेशन तक पहुंचेगा, बहुत नाम करेगा और पूरे कुल का नाम करेगा। गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हेलो जी मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ सुजानगढ़ से। जी और जीतू सिंह जी आपको नमस्कार, चंद्रशील जी आपको भी नमस्कार। धन्यवाद, आपको भी। और मेरा ये है 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय है और जन्म स्थान है मेरा रतनगढ़। 8 जुलाई 1954 सुबह 6 बजे का समय, जन्म स्थान रतनगढ़। तो मैं ये जानना चाहता हूँ पारे के शिवलिंग की पूजा कैसे की जाती है। पारे का शिवलिंग मेरे पास है, सुबह मैं उस पर जल चढ़ाता हूँ और दोपहर में 3 बजे बाद में उसके में दूध और बेलपत्र सबसे पूजा करता हूँ। तो शाम को मैं शिव जी की दूसरी पूजा करता हूँ, इसलिए इसके बारे में आप मुझे राय दें। जी 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 जी, आप तो बहुत पूजा करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ये धर्म कर्म के कार्य तो करने चाहिए और साथ के साथ अपनी एनर्जी के लिए ये चीज़ें ज़रूर करनी चाहिए। लेकिन अगर हम पारद शिवलिंग की बात करते हैं तो सबसे आसान पूजा पारद शिवलिंग की मानी जाती है। कहते हैं बहुत आसानी से ये मान जाते हैं। और दूसरा, जहाँ इन्हें स्थापित किया जाता है उस घर में नेगेटिविटी नहीं आने देते हैं। इनकी पूजा मात्र अगर आप सुबह में सिर्फ गंगा जल का इन्हें तिलक भी लगा देंगे तो आप सोचिए ये बहुत पूर्ण रूप से प्रसन्नता लेते हैं। और बाकी आप विधि अपने हिसाब से करना चाहें, जो भी चाहें कर सकते हैं। लेकिन गंगा जल, खास करके सोमवार का गंगा जल कभी मिस नहीं किया जाता। और डेली अगर आप तिलक लगाएं उनको या फिर थोड़ा गंगा जल की एक धार बना करके आप इनके ऊपर डालें तो बहुत उत्तम रहेगा। पारद शिवलिंग सबसे आसान पूजा मानी जाती है। जी, वैसे भी भोले हैं, भोले तो जल्दी ही मानते हैं। जी, गॉड ब्लेस यू। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। जी, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी नमस्कार। हेलो जी हेलो जी जी, बताइए बताइए। हेलो मैम, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। मैडम जी, मेरा तबीयत सही नहीं रहती है। मैं बुटाट से बोल रही हूँ। मेरा जन्म स्थान मेहता रोड है और तबीयत में ठीक नहीं रहती और सुस्ती आती, दिन भर काम भी नहीं होता कुछ। जी, आप नाम बताएंगे अपना? आपका नाम क्या है मैम? चलिए हम प्रश्न कुंडली से जवाब देते हैं आपकी कि इस समय का जो गोचर और ट्रांजिट क्या कर रहा है। सबसे पहले तो जो इस समय का गोचर है वो क्लियरिटी नहीं देता है। यानी देखिए, जैसे आप अपना प्रश्न ही नहीं पूछ पाए।
यहाँ पे क्या दिक्कत होती है, ऐसा गोचर जो होता है जिसमें 4 ग्रह और वो भी एक अस्त ग्रह है, दो मैलेफिक प्लेनेट, और जो बुध है वो बहुत कम डिग्री का कमजोर होकर के बैठा हुआ है। यानी ये सारे ग्रह जो होते हैं वो आपके लग्न को पीड़ित करते हैं, यानी आपकी सोच को, आपके बिहेवियर को, आपके अंदाज को, आपके तरीके को, सबको रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप इस समय देखिए आपको मौका मिला लेकिन आप अचीव नहीं कर पाते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे इस लग्न की होती है। हेल्थ की अगर हम बात देखते हैं, अस्त गुरु और प्लस केतु, ये 2 ग्रहों की युति जो है वो आपकी हेल्थ को बहुत फ्लक्चुएट कर रही है। सबसे पहले दान करना शुरू करिए। गुरुवार को, थर्सडे के दिन आपने दान करना है, और चने की दाल का दान मंदिर में यानी पूजा स्थान में, धर्म स्थान में जाकर के, किसी भी धर्म स्थान में आप जाकर के ये दान जो है वो डोनेट कम से कम 1.25 किलो। और दूसरा, स्ट्रीट डॉग को मिल्क डालना शुरू कर दीजिए। और तीसरा, आप गंगा जल डालें और उसी से स्नान करना शुरू करिए। थोड़ी सी बूंदे डाल दीजिए अपने स्नान के जल में, और रात को सोने से पहले पैर धोना शुरू कर दीजिए। यह 3-4 उपाय हैं, ज़्यादा हैं, बट आपको करिए और बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो आपको देखने में, आपकी हेल्थ काफ़ी जो है इम्प्रूव होने लगेगी। जी जी, तो कॉलर से बातचीत हो गई है और अब वक्त हो गया है आज का राशिफल क्या कहने वाला है ये जान लेते हैं। जी, सबसे पहले मेष राशि की यानी एरीज की बात करते हैं। आप अपनी काबिलियत, अपने अंदर जो आपकी एक डिफरेंट एक एनर्जी होती है उसे पहचानने का प्रयास कीजिएगा। विदेश का सपना आपका साकार हो सकता है। बड़ों के साथ बहस बिल्कुल ना कीजिए, आज के दिन तो बिल्कुल ना कीजिए, वैसे करनी ही नहीं चाहिए। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा नीला, भाग्य रहेगा आपके लिए 84%। वृष राशि की बात करते हैं यानी टॉरस की, खुद के क्रिएटेड तनाव से बचें, यानी तनाव है नहीं है बट कई बार हम क्रिएट कर देते हैं खुद ही इस चीज को। अन्न का दान आज के दिन हो सके तो जरूर कीजिएगा। अपने मन को थोड़ा सा वश में रखने का प्रयास कीजिए। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा हल्का गुलाबी, लाइट पिंक कलर, और भाग्य रहेगा आपका 74%। मिथुन राशि की बात करते हैं जेमिनी की, अपनी प्रतिभा को निखारने का प्रयास कीजिए। प्रतियोगिता, कंपटीशन एग्जाम के लिए अगर आप जा रहे हैं तो सफलता के योग है। समाज में मान और सम्मान आपका बढ़ेगा। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा लाल, भाग्य रहेगा आपका 79%। कर्क राशि की बात करते हैं यानी कैंसेरियन की, शक से बाहर निकलिएगा। शक दीमक है, आपकी कैपेबिलिटी को खा जाता है। गलत कार्य करने से बचे। नई संपत्ति खरीदने के पूरे योग हैं। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा हरा, भाग्य रहेगा आपका 72%। अगली राशि सिंह राशि यानी लियो, घर की महिलाओं का निरादर ना करें। देखिए, लक्ष्मी कमाने जाते हैं और घर की लक्ष्मी को नाराज नहीं करना होता। अचानक धन आने के योग हैं लेकिन गलती कहीं घर से ना हो जाए आपकी। सोच समझ करके बोलिएगा आज के दिन। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा जामुनी, भाग्य रहेगा आपका 70%। कन्या राशि की बात करते हैं यानी वर्गों की, नौकरी में बदलाव के पूर्ण योग हैं। व्यापार में भी वृद्धि के योग हैं। आज फंसा हुआ धन आपका वापस मिल सकता है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा सिल्वर, भाग्य रहेगा आपका 88%। तुला राशि की बात करते हैं यानी लिब्रा की, इज्जत देंगे तो ही इज्जत मिलेगी, यानी बिहेवियर चेंज करना है। जीवन साथी से दूरियां आपकी खत्म होंगी। बड़ों के साथ बहस ना करें आज के दिन। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा ग्रे, भाग्य रहेगा आपका 69%। वृश्चिक राशि की बात करते हैं यानी स्कॉर्पियो की, मेहनत ईमानदारी के साथ कीजिएगा। शत्रु एनिमीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, तो उनकी तरफ ध्यान ना दीजिए, अपने काम की तरफ ध्यान दीजिए। अपने परिवार की ओर खास करके ध्यान देने की जरूरत है। जिम्मेदारियों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा गोल्डन, भाग्य रहेगा आपका 71%। धनु राशि की बात करते हैं यानी सेजिटेरियस की, ईर्ष्या के चलते आपके काम बिगड़ेंगे आज। अपने सहयोगियों से अपनी बातें साझा बिल्कुल नहीं करनी आज के दिन, क्योंकि वो बातें बहुत लोगों तक पहुंच जाएंगी। प्रेम संबंधों में थोड़ी सी खटास आ सकती है, जरा रिश्तों को लेकर के सावधान रहिए। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा पीला, भाग्य रहेगा आपका 64%। मकर राशि की बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की, अचानक धन के जो हैं वो आज योग बन रहे हैं, यानी हो सकता है आपका फंसा हुआ पैसा हो या फिर कोई एक अच्छा काम मिल सकता है। बॉस आपके काम की आज तारीफ करने वाले हैं तो आप चौकन्ने रह जाएंगे कि ऐसा कैसे हो गया। कोर्ट कचहरी के मामले में थोड़ा सा आपको एक अच्छा एक पॉजिटिव साइन मिल सकता है। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा नारंगी, भाग्य रहेगा आपका 81%। कुंभ राशि की बात करते हैं एक्वेरियस की,
पुरानी यादें छोड़ दीजिएगा। अगर अपना कल निखारना है तो पुरानी यादों से निकलना पड़ेगा। स्वास्थ्य का खास करके ध्यान रखिएगा। अपना काम मन लगा करके कीजिए। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा सफ़ेद। भाग्य रहेगा आपका 62%। आखिरी राशि है मीन राशि यानी पाइसेन। कुछ पल अकेले और शांत बैठिएगा आज के दिन, एनर्जी क्रिएट करिएगा। धन किसी को भी उधार में ना दीजिए आज। दूसरों को आहत ना करें, चाहे वाणी से चाहे बिहेवियर से। शुभ रंग की बात करें वो रहेगा काला। भाग्य रहेगा आपका 72%। जी, तो आज आपका दिन कैसा रहने वाला है ये जीतू जी ने आपको बताया। हालांकि हमारे पास थोड़ा समय और रह गया है जीतू जी, तो हम ये जानना चाहेंगे कि क्योंकि हम नौतपा को लेकर बातचीत कर रहे थे, तो इन दिनों 9 दिनों में हमें किन चीज़ों का खास ख्याल रखना चाहिए, इसके बारे में भी ज़रा दर्शकों को जानकारी दे दीजिए। जी, ये ज्येष्ठ महीने के 9 दिन होते हैं जहाँ पे धरती बहुत पूरी तरह से ताप में होती है और धरती का तापमान आपकी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करता है। यानी कहीं ना कहीं ये आपकी आई से जुड़, क्योंकि सूर्य जो है वो आई से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देते हैं। सूर्य जो है जैसे आगजनी की घटनाएं होती हैं इस तरीके को, तो अटेंटिव रहिएगा। घर की हर चीज़ को बड़े ध्यान से देखना शुरू करिए। किचन की तरफ खास करके आग जब भी आप जलाते हैं तो वहाँ पूरा ध्यान रखिएगा कि गैस प्रॉपरली आपने बंद की है या नहीं की है। और तीसरा, जितना जल का सेवन हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करना चाहिए। और तीसरा, जल का दान करने का ये प्रावधान होता है। इस समय कहते हैं कि अगर हम अपने कर्म निखारेंगे तो साल भर इसका इम्पैक्ट जो होता है वो हमारे जीवन के अंदर पड़ा रहता है। और जितना हो सके कोशिश करिएगा कि अगर आपको अननेसेसरली, जैसे कई बार होता है ना कि काम तो नहीं है बस हम बाहर निकल लेते हैं, तो अपने आप को भी बचाइए, अपनों को बचाइए। थोड़ा सा पॉजिटिव रहने का, और जितना हो सके पूजा भक्ति करिएगा। सूर्य को जल ये 9 डेज रेगुलर दीजिएगा। इससे आपकी एनर्जी अच्छी होगी, इससे आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, इससे आपका आसपास का एनवायरनमेंट जो होता है, ऑरा जिसे हम कहते हैं, वो बहुत क्लीन होता है, क्लियर होता है और आपके ऊपर उसका इम्पैक्ट जो है बहुत पॉजिटिव पड़ता है। जी जीतू जी, हम ये भी देखते हैं कि गर्मियों के दिनों में भी लोग बहुत कम पानी का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि वैसे तो पानी की वैसी कमी होती है, लेकिन फिर भी अगर प्रतिदिन आप अपने जीवन में पानी का मतलब ज़्यादा पिएं, क्योंकि नौतपा में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तपिश रहती है, उमस रहती है, तो ऐसे में खास ख्याल रखना चाहिए। और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम इन 9 दिनों में सेवन कर सकते हैं? घर का सेवन, सबसे पहले खाना जो भी हो आपका घर का होना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि बाहर के खाने को अवॉइड करना चाहिए। तीखे मसाले को इस समय अवॉइड करना चाहिए। और खट्टा कहते हैं कि इस समय कम खाना चाहिए। मौसमी फल खाना चाहिए। जो फल मौसमी नहीं है उसका सेवन इस समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कीटाणुओं का प्रभाव जो होता है हमारी बॉडी के ऊपर ज़्यादा पड़ने लगता है। और एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर कोशिश ये करनी चाहिए कि सूर्य उदय से पहले ही 9 दिन उठना चाहिए। और जो सूर्य की उदय की किरणें होती हैं, अगर आप उस समय जल दे करके अपनी वो किरणों का सेवन करते हैं तो आपकी एनर्जी कोई चैलेंज ही नहीं कर पाएगा। आप ये सोचिएगा, कई बार हमारा मनोबल कमज़ोर होता है, क्योंकि खास करके नौकरी जो लोग करते हैं उन लोगों को सूर्य की एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हम लोग सोचते हैं कि देर से काम किया, सुबह देर उठ जाए। हम कह रहे हैं कि दिन में थोड़ा सा जब भी आपको मिले थोड़ा सा आराम कर लीजिए, एक नैप ले लीजिए, लेकिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठ करके अगर नहा धो करके स्नान करके सूर्य को जल देते हैं, सूर्य की किरणें का जो सेवन है वो आप करते हैं, तो आपके अंदर एक ड्रास्टिक चेंज आता है, एक संतुलन आता है, एक एनर्जी पॉजिटिव होती है और कुछ करने का आपका खुद का मन करेगा कि आज मैं ये काम कर लूँ, अपनी प्रतिभा को निखारूं। यानी बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो होता है आपके जीवन के अंदर पड़ता है। जी, तो बहुत सारी बातें आज जिक्र किया जीतू जी आपने और काफ़ी सारी चीज़ें दर्शकों को समझाई। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आया होगा कि आपको इन 9 दिनों में क्या कुछ करना है। जीतू जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।